सूरत माइदा आयत नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराईल। अलबत्ता अल्लाह ने अहद लिया बनी इसराइल से भी, जैसे पिछली आयत में मुसलमान से अहद लिया था, इसी तरह इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने बनी इसराइल से भी अहद लिया। वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा, और हमने मुकर्रर किए उनमें 12 नकीब। नकीब से मुराद सरदार। देखें, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो एक कबीले में से एक सरदार निकाले तो कितने बन गए? 12 कबीलों के 12 सरदार बन गए। वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, और कहा अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखें, अब ये कंडीशन है, ये यहूदियों के उस टाइम था कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आगे कंडीशन बता दी गई है, किस कंडीशन पे? लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात, कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पै दर पैर पैगम्बर आते रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी मदद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये कंडीशन है, आगे बताया जाएगा, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? कि तुमने नमाज कायम करनी है। दूसरी कंडीशन, तुमने ज़कात अदा करनी है। और ये देखें, अल्लाह की अगर हमने अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है, अल्लाह को अपना वली बनाना है, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ हो जाए, आपके करीब हो जाए, तो ये कंडीशन है आपके लिए भी कि आपने नमाज को कायम करना है। कायम करने से मुराद कायम करना है, पढ़नी नहीं है। पढ़ने में और कायम करने में फ़र्क है। 5 वक्त की नमाज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका असर आपकी अमली ज़िंदगी पे कुछ नहीं हो रहा। आप नमाज में तो कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन बाद में जाके बाहर जाके कब्रों के सामने माथा टेक रहे हैं। तो वो कायम करना नहीं, वो नमाज को पढ़ना है। वो आप अल्लाह के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह कहता है कि महज तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। पहले इस बारे में आप अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हो, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि महज ये अपने आप को, अपने नफ्स को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नमाज कायम करने का मतलब यह है कि आपने नमाज पढ़ी और वो आपकी अमली ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। आपने जो नमाज में पढ़ा, आपको पता है कि बुराई से नमाज बचाती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि नमाज बुराई से बचाती है, तो आपको असल में हकीकत में भी वो बुराई से बचा रही हो। अगर तो नहीं बचा रही, तो इसका मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कायम नहीं कर रहे, ठीक है। 2 कंडीशन होगी, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। व आमनतुम बिरुसुली व अज़रतुमूहुम, और ईमान लाओ रसूलों पर और उनकी मदद करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनी इसराइल में पै दर पै हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर आते रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुमने उनके ऊपर ईमान भी लेकर आना है, उनकी मदद भी करनी है। मदद किस तौर पे? माली तौर पे भी और जानी तौर पे भी, जान से भी, माली तौर पे भी। व अक़रज़्तुमुल्लाह, और अल्लाह को कर्ज़ देते रहो। मतलब अल्लाह को कर्ज देने से मुराद अल्लाह के राह में ख़र्च करते रहो। कर्ज़न हसना, और कर्ज़ हसना, कर्ज़ हसना से मुराद जिसके बीच में कोई भी जो है ना दिखावा ना हो, वो खालिस अल्लाह के लिए हो, किसी को एहसान दिलाने के लिए ना हो, दिखावे के लिए ना हो, खालिस अल्लाह के लिए हो, वो कर्ज़ हसना है। इसके ज़िमरे में सूरत निसा की आयत नंबर 38, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रियाअन्नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर, और जो लोग खर्च करते हैं अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए, उनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, उनका आखिरत पर ईमान नहीं है। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरत निसा की आयत नंबर 38। मैं अपने आप से कोई बात नहीं कर रहा। जो लोग दिखावे के लिए अपने माल को खर्च करते हैं ना, उनका अल्लाह पर पहला ईमान नहीं है, दूसरा वो उनका आखिरत के ऊपर कोई ईमान नहीं है। वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, ऐसे लोगों का साथी गोया शैतान है, और जिसका साथी शैतान हो जाए तो उससे बुरा साथी किसका हो सकता है। तो ये आयत एक बहुत ज़रूरी थी। कर्ज़ हसना वही है जिसके बीच में कोई दिखावा ना हो, कोई तकब्बर ना हो, कोई गरूर ना हो, कोई एहसान ना हो, खालिस अल्लाह के लिए हो, आप अल्लाह के लिए माल को खर्च कर रहे हो। कर्ज़ हसना वो है। लउकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वला उदखिलन्नकुम, मैं ज़रूर दूर कर दूंगा तुम्हारे गुनाहों को, तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर दूंगा और तुम्हें दाखिल कर दूंगा
جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. تو پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد، ان سب چیزیں نعمتوں دینے کے بعد بھی جس شخص نے کفر کیا تو وہ بے شک گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا وہ شخص.